इट्स मी नुक्ते करके होप आप सब अच्छे हो गए। मतलब मैं अच्छी चंगी और बढ़िया हूँ। तो आपका खैर मकदम है अनदर अमेजिंग एपिसोड में, जो कि है राहे जामिया से सीजन 2 एपिसोड 4। तो आपका मैं वेलकम करती हूँ इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में हमारे अमेजिंग गेस्ट होने वाले हैं। मतलब उनका जामिया से ताल्लुक कुछ इस तरीके से है कि उनके फादर से लेकर वो अभी तक यहाँ पे जामिया से कनेक्टेड है। एज अ म्यूज़िक के लिए, एज अ कुछ भी म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ भी हो तो उनको याद किया जाता है, उनकी फैमिली में से याद किया जाता है। उनके भाई है, उनके फादर यहाँ रह चुके हैं म्यूज़िक टीचर। तो हमारे साथ हैं आज मोनिस बाबा। उन्हें हम स्कूल टाइम से मोनिस बाबा भी कहते हैं। तो बेसिकली हम वेलकम करते हैं बाबा का। चलिए। So finally मोनिस, you are here. Thank you so much to being here और दिस पार्ट, क्योंकि ये राहे जामिया से इस बेसिकली कि हम जामिया के लोगों को जो यहाँ से करेक्टेड है, जो कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो हम उनको यहाँ पे प्रेजेंट करें। वैसे तो जामिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है स्कोप की, बट हमारे कुछ अजीज दोस्त हैं तो हमने सोचा कि चलिए इनसे ही शुरुआत करते हैं। और ये है एपिसोड 4। तो वेलकम टू मोनिस जी। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसार मुझे याद करने के लिए, अपने इस इंटरव्यू में बुलाने के लिए। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे याद किया इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया। और आगे चल के देखेंगे हम क्या क्या बातें होंगी हमारी आपकी। तो मोनिस हमारे साथ और जामिया के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। एक तो हमारे अजीज दोस्त भी हैं, हम लोग ने स्कूलिंग साथ में की है माशाल्लाह से। और इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि जामिया में कुछ भी म्यूजिकल होता है तो हमारे यहाँ सबसे पहले सर को याद किया जाता था, जो हमारे म्यूजिक टीचर थे माशाल्लाह से। और उसके बाद भाई आए और अब ये मतलब ये चलता चला आ रहा है। और माशाल्लाह से मुझे आई एम फीलिंग प्राउड के मोनिस हमारे साथ यहाँ पे हैं। और ये हमें यहाँ पे एज अ म्यूजिक, एज अ तबला आर्टिस्ट हमें यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं कि जामिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि म्यूजिक में अगर कुछ भी जरूरत हो तो मोनिस एंड सर के लिए तो नाम आता ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेलकम मोनिस। बहुत शुक्रिया आपका हमें याद करने के लिए। अरे नहीं यार, एज अ फ्रेंड भी मतलब हम लोग ने देखी है जर्नी, तो बस आपके साथ वही शेयर करने वाले हैं। तो चलिए मोनिस शुरू करते हैं आपकी जर्नी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम मोनिस ज़मीर है। मेरा ताल्लुक दिल्ली घराने से है और मौसीकी मेरे ख़ानदान में चलती हुई आ रही है। मैं अपने ख़ानदान की साथी पीढ़ी हूँ जो मौसीकी को कर रहा है। मेरे वालिद साहब भी अल्लाह बख्शे गज़ल सिंगर थे, दिल्ली के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। और मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी दिल्ली के गज़ल सिंगर हैं। और इसी के साथ साथ मैंने अपनी म्यूज़िक की जो जर्नी है वो अपने बचपन से अपने घर से स्टार्ट करी। और उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन भी म्यूज़िक में करी। मैंने मास्टर्स करा है म्यूज़िक के अंदर। उसके बाद फिर मेरी जॉब लगी और मेरी जॉब, मैं इस टाइम जॉब कर रहा हूँ मदर इंटरनेशनल स्कूल में, जो एक इंटरनेशनल स्कूल है दिल्ली में। और उसके साथ साथ मैं म्यूज़िक के कॉन्सर्ट करता हूँ। आप सब लोगों की दुआओं से मैं इंडिया से इंडिया के बाहर भी जाके अपने म्यूज़िक कॉन्सर्ट करता हूँ। तो ये है मेरी छोटी सी जर्नी। और इंशाल्लाह मैं आपको आगे अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताऊंगा, मैंने म्यूज़िक कैसा करा, कहाँ का करा, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताता रहूँगा। सो मोनिस जी। इस जर्नी में हमने सामने जैसे देखा है स्कूलिंग से लेकर अभी तक, तो उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। देखिए, जो मेरी म्यूज़िक की जर्नी है ये मेरे बचपन से स्टार्ट हो गई थी। ओके। मतलब मैं मुख्तसर बातों में अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, छोटी छोटी बातें हैं मेरी। म्यूज़िक की शुरुआत तब से हुई जब मैं 5-6 साल का था। ओके। उस टाइम क्या होता था, घर पे पापा जो मेरे बड़े भाई हैं उनको रियाज़ करवाते थे। तो मैं देखता रहता था, मतलब खेलता था कि जैसे यहाँ कहीं से बाहर से आया, खेला, देख रहा हूँ भाई को रियाज़ कर रहे हैं, पापा के घर में शागिर्द आ रहे हैं, वो रियाज़ कर रहे हैं। तो मैं देखता था, मैं यार ये तो अच्छी चीज़ हो रही है। तो उन सबको देख देख के मेरे दिल में भी एक म्यूज़िक की मतलब एक चाह हुई। मतलब मैं म्यूज़िक था तो मतलब आपको किसी ने फोर्स नहीं किया इस चीज के लिए? देखिए, म्यूज़िक मेरे ब्लड में था जी, बट जो एक दिल से होता है ना, जैसे पापा को देख रहा हूँ रियाज़ कर रहे हैं, बड़े भाई रियाज़ कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि यार मुझे म्यूज़िक करना चाहिए। तो जब पापा भाई को रियाज़ कराते थे तो मैं भी साथ साथ उनके साथ बैठ जाया करता था, तो मैं भी गाना गाता था। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि तबले से पहले मैंने पहले गाना सीखा है। ओके। क्योंकि देखिए गाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे दिमाग सुर नहीं होगा, ले नहीं होगी, तो हम लोग म्यूज़िक नहीं कर सकते। खैर, तो पापा भाई को रियाज़ कराते थे तो मैं भी रियाज़ करता था। तो फिर तकरीबन मुझे मतलब मैं 8-9 साल का हो गया था, तो मैं तब भी गाना गाता रहता था। फिर मैं देखता था कि पापा जब घर पर रियाज़ करते थे तो पापा बाहर से तबले वाले को बुलाते थे कि यार घर पे आओ रियाज़ करो। तो मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगती थी। मैंने यार बता,
पापा हर बार सबको बुला रहे हैं कि घर पे आओ रियाज करो, तो मैंने सोचा ये मुझे भी तबला सीखना चाहिए। अच्छा। तो पापा जब घर पे रियाज करते थे तो मैं कभी मतलब घर के जैसे बर्तन होते थे ना उन पे तबला प्ले करने करता अच्छा, था। फॉर शौक। हाँ कि जैसे- उन सर को देख के। देखिए दिमाग में मेरे म्यूजिक तो था, जी। तो मैं ऐसे ही हाथ से जैसे लाइक इसे इस तरह करता था मैं। तो पापा ने देखा कि इसका इंटरेस्ट तबले में ज्यादा लग रहा है, तो मुझे पापा ने एक छोटा सा तबला लाके दे दिया था। जब मैं छोटा था उस टाइम छोटा तबला था, तो मैं इसमें रियाज करता था। तो जो घर में लोग आते थे सब कहते यार नहीं ये तबला अच्छा बजाता है, इसको तबला सिखवाओ। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे मेरे सबसे पहले जो उस्ताद थे उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब, उनका शागिर्द करवाया, जिनसे मैंने तकरीबन 3 साल तालीम ली म्यूजिक की। उसके बाद मेरे बड़े तायब बते उस्ताद शरीफ खान साहब, फिर मैंने उनसे तालीम ली। तो इसी तरह कर करके मतलब मैं फिर तबले में फुल आ गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रियाज करा, मेहनत करी, तो म्यूज़िक इस तरह मैं चलता रहा। फिर मैंने म्यूज़िक के प्रोग्राम्स करना स्टार्ट कर दिया। देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, पापा ने हमेशा एक बात बोली थी कि बेटा देखो म्यूज़िक को म्यूज़िक की तरह करो, ये नहीं कि इसको अर्निंग की तरह करो। पापा ने हमें ये बताया कि बेटा पहले रियाज करो, पैसा बात की चीज़ है। क्योंकि मैं देखता था पापा प्रोग्राम से आ रहे हैं, नोट है, मतलब कोई खुशी होती थी मुझे। तो मैं सोचा पापा मैं भी करूँगा। तो पापा ने बोला नहीं बेटा पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, बाद में ये सब चीज़ें। एक बार क्या हुआ, मैं अपने घर में रियाज कर रहा था, तो पाकिस्तान से एक लेडी आई थी मुन्नी बेगम, जस्ट जो मेरा घर था उसके सामने मेरी ननियाल एक्चुअली। तो वहाँ पे वो आई हुई थी, तो वो गाना गा रही। तो उन्होंने बोला कोई तबले वाला तो बुलाओ, मैं कितनी देर अकेले गाऊंगी। तो मेरे मामा ने बोला कि मेरा भांजा है उसको सुनाओ। उन्होंने कहा कोई छोटा बच्चा होगा, उन्होंने बोला बच्चा ही है बट अच्छा गाता है। तो तब आप कितने साल के रहे होंगे? उस टाइम मैं शायद 8-9 साल का था। 8-9 साल। हाँ। तो उन्होंने बोला चलो बुला लो। अब मैं अपना तबला एक्चुअली इस टाइम में तबला गले में लटका के फिरता रहता हर जगह। अच्छा। तो मैंने तबला लटकाया और चला गया। नया शौक था आपका। मैं चला गया। अब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने पहले मुझे देखा, मैं निक्कर में शॉर्ट्स में और ऐसे टी शर्ट पहना हुआ मैं आया पूछा, तो कह ये बजाएगा तबला? मैं बोला हाँ ये बजाएगा। खैर कोई नहीं, उन्होंने गाना स्टार्ट करा। अब मैंने बजाना शुरू कर दिया। जब मैंने बजाया तो माशाल्लाह उन्हें बड़ा पसंद आया, बहुत खुश हुई, बहुत मुझे दुआएं दी। जब मैं घर पे वापस आ रहा था उन्होंने मुझे तो काफ़ी सारे नोट्स दिए, मतलब पैसे थे। इस टाइम मुझे इतना आइडिया था नहीं। अच्छा। तो उन्होंने बोला बेटा एक काम कर, अपनी टी शर्ट दिखा, झोली दिखा अपनी। अच्छा। उन्होंने पर्स से पैसे निकाल के मुझे दे दिए। अब मैं खुश हुई, तबला लटका के हाथ तबला, एक हाथ में वो पैसे, मैं लेके घर चला गया। तो अम्मी ने देखा ये कहाँ से लाई तू पैसे? अम्मी एक आंटी आई हुई है, उन्होंने पैसे दिए। अम्मी गुस्सा हुई, कौन सी आंटी, किसने, मतलब लगा कहाँ से पैसे लिया आया? अम्मी वो उन्होंने गाना गाया, मैंने तबला बजाया, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। अम्मी ने बोले कहाँ गई थी तू, मतलब कहाँ गया था तू? तो मैंने बोला अम्मी सामने आए हुए वो लोग, अम्मी साथ गए मेरे। अम्मी ने पहले से जानती थी। तो मैंने उनको बोला कि बाजी आपने क्यों दिए, आप 2 दिए से? नहीं बोला नहीं बेटा ये इसका हक है, इसने बहुत अच्छा तबला बजाया और ये मेरी दुआएं हैं। तो मैं भी खुश, मैंने यार सारे पैसे तो ये फर्स्ट अर्निंग, ये मेरी फर्स्ट अर्निंग थी। उसके बाद तो फिर तो माशाल्लाह कहते ना कि एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। फिर मैंने मतलब रियाज तो करता रहता था मैं, तो बीच में कहीं जैसे तो इसकी प्रैक्टिस कैसे हुई, मतलब पढ़ाई के साथ या फिर कैसे, या आपको किसी ने प्रेशराइज किया कि नहीं तुम्हें करना है, या तबले के अलावा भी किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में आपको, जैसे और भी चीजें, गिटार है और भी हारमोनियम है? देखिए मैं बताता हूँ, मुझे जो परकशंस म्यूजिक जो कहलाता है ना उसकी ऑलमोस्ट सब चीजें आती हैं। तबला, ढोलक, ड्रम, कॉन्गो, जो परकशंस में आते हैं। हारमोनियम मुझे इस वजह से आता है कि मेरे वालिद साहब बजाते थे, तो मैं देखता रहता था। हाँ सर, बहुत मैंने कभी देखिए हारमोनियम कभी सीखा नहीं, मैंने देख के मुझे आ गया। जैसे भाई रियाज कर रहे हैं तो मैंने बाजा ले लिया, मैंने जरा मेरा बाजा सुना तुम। तो इस तरह मुझे बाजा आ गया। अच्छा। और जो शुरुआत रही मेरी म्यूजिक की वो बड़ी मतलब आसान रही, कोई मुश्किल मुझे हुई नहीं। घर से ही आपको मिल रही थी इंस्पिरेशन, तो इसलिए। देखिए जो मेरी तालीम है वो मेरी जो तालीम की जो शुरुआत हुई वो पुरानी दिल्ली से हुई। अच्छा। उस वक्त हम लोग पुरानी दिल्ली में रहते थे, मतलब रहते तो भी है हमारा, माशाल्लाह हमारा अब भी घर है हमारा रिहाइश। हाँ, तो वहाँ पे स्कूल है पटौदी हाउस। अच्छा। आप शायद मैं जानती हूँ नवाब पटौदी, सैफ अली खान की जो वालिद है,
कौन नहीं उनकी, जानता हाँ, है। उनकी प्रॉपर्टी थी, अच्छा तो वहाँ पे वो स्कूल था, ओके। तो मैंने वहाँ से फर्स्ट टू 8 वहाँ से करी मैंने। ओके। उसके बाद फिर मैंने 9 क्लास से जो एडमिशन लिया अपना, एक्चुअली पापा ने बोला कि बेटा वो एक काम करो, आप जामे में पढ़ाई करो, वो भी अच्छा स्कूल है। मैं ठीक है पापा। तो तब 9 सर यहाँ आ चुके थे एज अ टीचर या पापा तो फिर माशाल्लाह वो पापा को उस टाइम शुरू जामे से में ही ही, यहीं हाँ, थे? अच्छा पापा तो शायद आई थिंक 87 से जामे में है, अच्छा 87 हाँ, माशाल्लाह मतलब थे, सॉरी। हाँ माशाल्लाह। तो पापा ने बोला, मुझसे बोला कि बेटा आप जामिया में एडमिशन लो, अच्छी जगह है, अच्छी पढ़ाई है वहाँ की। मैंने ठीक है पापा, वहाँ भी पढ़ के देख लेते हैं। तो 9 से मेरा एडमिशन हुआ जामिया में। तो जामिया में मैंने 9 से 12 करी। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज करा DU में, रामजस कॉलेज, इट्स अ पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी। मैंने मास्टर्स भी वहीं से किया। उसके बाद मतलब मेरी जॉब लगी। उससे पहले भी मतलब कई कई चीज़ें थी जो मैंने कॉलेज टाइम में करी, स्कूल टाइम में करी, जो भी आपको मैं बताता रहूँगा। जैसे मैंने स्कूल टाइम में भी प्रोग्राम्स किए, अच्छा। मैं कॉलेज टाइम में मैंने प्रोग्राम्स किए। उसके बाद फिर जब जॉब लगी तो जॉब भी करता रहता था मैं। एक किस्सा है इस चीज से जी। मुझे याद आया कि जामिया में कोई भी ऑडी में फंक्शन होता था जी। तो मॉनिस स्टेज पे होता था और हम लोग नीचे ताली बजा रहे होते थे। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या कोई भी ऐसा फाउंडेशन डे हो, जी, कुछ जी। भी ऐसा फंक्शन हो जो कि ऑडी में हो रहा है या फिर हमारे यहाँ तराने के लिए होता हाँ था, जी, तो हाँ जी। हम उसके लिए तो मॉनिस स्टेज पे होता था, हम लोग नीचे बैठ के ताली बजा, ये मॉनिस ये इट्स लाइक सीम्स लाइक अच्छा, एजुकेशन ठीक के है। साथ। देखिए पढ़ाई के साथ साथ मैंने कई सारे शोज करे हैं। जामे में मैंने तो इतने शोज करे हैं जिनकी गिनती नहीं है। इनफैक्ट जामे एक तराना होता है, वो मैंने इतनी बार बजा दिया कि मैं खुद भूल गया मैंने कितनी बार बजा दिया होगा, और इनफैक्ट आज तक बजाता रहता हूँ मैं। माशाल्लाह। जब मैं 9th क्लास में था तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे बोला कि बेटा एक काम करो, आप जामे में पढ़ो, वहीं अपनी बाकी एजुकेशन वहीं से पूरी करो। मैंने ठीक है पापा। तो मेरी 9 से 12 तक मैंने जामे से पढ़ा। उसके बाद जो मेरा कॉलेज था रामजस, इट्स अ पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने BA करा, मास्टर्स करा। फिर उसके बाद मेरी छोटी मोटी जगह जॉब लगती रही, जहाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करता रहता था अच्छा, एज अ म्यूजिक म्यूजिक टीचर। उसके बाद जो मुझे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला वो मुझे मिला मदर इंटरनेशनल स्कूल में, जहाँ मुझे एज अ म्यूजिक टीचर के लिए अपॉइंट किया गया। जी। तो इट्स योर परमानेंट जॉब? यस यस यस। ओके माशाल्लाह। बट मैं वहाँ पे परमानेंट काम नहीं कर पाता क्योंकि मेरे शोज वगैरह बहुत रहते हैं माशाल्लाह से। तो मैंने वहाँ उनको बोला कि सर देखिए मैं रेगुलर नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे वीक्स में कुछ दिन दे दिए कि सर आप इतने दिन तो यहाँ पे आ जाओ। जी। तो मैं वहाँ जाता हूँ, जॉब करता हूँ वहाँ पे। तो उसके साथ साथ मैं अपने शोज़ वगैरह करता रहता हूँ। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें जो मेरे साथ चलती रहती हैं। बाकी आप पूछे। सो मोनिस, जी। ये तो हो गई आपकी एजुकेशन की बात, मतलब पटौदी स्कूल से वहां से सीधे जामिया आना और जामिया से जर्नी अपनी स्टार्ट करना एज अ तबला आर्टिस्ट आफ्टर सर। और उसके बाद मतलब ये तो सिलसिला शुरू हो चुका था तब तक, लेकिन उसके बाद आपने फिर बाहर, जामिया से बाहर या आउट ऑफ इंडिया भी मैंने देखा है आपने शोज किए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए शोज तो मैं स्कूल टाइम से कर रहा हूँ। जी। जब मैं 11th क्लास में था तब मैंने यूथ फेस्टिवल में गया था जामिया से मैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में। मैं मतलब वो सबसे बड़ा मेरे लिए एक अचीवमेंट था उस टाइम पे। हाँ, क्योंकि कॉलेज से बच्चे गए थे और मैं स्कूल से गया था स्पेशल, तो मेरे लिए काफी बड़ी बात थी, बिग अचीवमेंट। हाँ मतलब प्रोग्राम्स तो चलते रहते थे मेरे छोटे मोटे, कभी यहाँ बजा लिया, कभी कहीं वहाँ बजा लिया। उसके बाद फिर मैंने जब मैं कॉलेज में आया, कॉलेज से जो मेरी मुलाकात वहाँ पे लोगों से हुई जो एज अ प्रोफेशनल काम करते थे, उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने वहाँ पे अपने जो खास म्यूजिक जर्नी थी स्टार्ट वाली वो स्टार्ट करी। फिर मैं शोज करता रहा, अच्छे कॉन्सर्ट करता रहा, मुझे लोग मिलते रहे, अच्छी जगह जाता रहा मैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। जैसे ऑलमोस्ट इंडिया के जो अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट मैंने माशाल्लाह सबके साथ बजा लिया। माशाल्लाह हमने हाँ देखा है। दिलेर मेहंदी हैं, उस्ताद गुलाम अली खान साहब, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, इन सबके साथ मैंने बजा लिया। और मतलब मैं ऐसा बताऊँ, मुझे अभी नाम याद भी नहीं आ रहे कि मैंने किन के साथ बजाया हुआ है। अभी जैसे रिसेंटली मेरा एक लास्ट प्रोग्राम था अभी 2-4 दिन पहले ही, आप उन्हें जानते हो, हर्षदीप कौर, जी जो बॉलीवुड सिंगर है, मेरा उनके साथ कॉन्सर्ट था। यस। मतलब कई लोग मिलते हैं हम लोगों को
और कई लोगों के साथ मेरा काम मतलब करता इसके रहता हूँ मैं। जरिए आप बहुत फेमस और बॉलीवुड और बाहर आउटर बहुत फेमस लोगों से भी आप कनेक्टेड हुए हाँ हैं जी, एज अ जी, मतलब जी, जी। म्यूजिक को लेके आप चलते रहे। जी, देखिए आज ये म्यूजिक है जिसकी वजह से मैं आपने मुझे बुलाया है। एग्जैक्टली और हम मोनिस को म्यूजिक के नाम से ही जानते हैं। मतलब मोनिस, अभी मैंने सुना था कि आपका लाइक G20 में भी आपने जी, जी, जी। पार्टिसिपेट किया था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो तो एक मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा था मतलब आई आपके हैव लिए? नो वर्ड्स, मतलब अमेजिंग था, क्योंकि मतलब वो मतलब अलग इट्स ही चीज़ थी, अनएक्सपेक्टेड वो था, अलग ही चीज़ थी। या मैं आप प्रिपेयर थे इसके लिए, क्या था मतलब देखिए कैसे? मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा। मेरे एक दोस्त हैं, हम्म उनका मेरे पास कॉल आया हम्म कि यार G20 में तुम बजाओगे? हम्म मैंने बोला कब है, का मतलब हम्म कितने दिन का है? हम्म कि यार 3 दिन का है, तुम्हें समझ आना। मैंने ठीक है चलो, मैं इस टाइम खाली था क्योंकि सब 3 दिन छुट्टी थी। हम्म मैंने यार चलो चल जाते हैं। हम्म अब हम लोगों ने वहाँ पे चले गए। हम्म अब वहाँ पे हमें 3 दिन कंटिन्यू बजाना था। ओके मसला क्या था, सुबह 4-4 बजे जाओ साउंड चेक के लिए, वो थोड़ा बुरा लगता था। खैर कोई नहीं, मैंने बोला चला यार एक इट्स एक्सपीरियंस के, हाँ, हाँ, जैसे ही जर्नी शुरू होती है तो तो। हम लोगों ने 3 दिन वहाँ पे परफॉर्मेंस करी। हम्म लास्ट डे हम लोग को बोला गया कि मोदी जी आ रहे हैं। ओके। हमने बोला, ठीक है। हम्म उन्होंने बोला आप लोग फुल रेडी रहे। लास्ट डे हम लोगों को पता चला कि मोदी जी आ रहे हैं, हम्म तो हम लोग तैयारी में लग गए। हम्म हमसे बोला है कि मोदी जी आएंगे तकरीबन 4 बजे, हम्म बट वो आए शाम को 7 बजे। ओके। हम सब बैठ रहे, स्टेज पे बैठे रहे, रियाज करे जा रहे हैं, मोदी जी अब आएंगे, मोदी जी अब आएंगे। खैर कोई नहीं, मोदी जी आ गए। ओके। अब जब मोदी जी आए तो मोदी जी को एक्चुअली पूरे हॉल का चक्कर लेना था जहाँ हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं। बट मैं ये सोच रहा यार अगर मोदी जी आए तो जरा हमसे मिलने, एक होता है दिल में चेहरे थोड़े हुए खुशी होती पीएम है। हमारे हिंदुस्तान के। और वो आपके करीब हो तो। जब मैं तबला बजा रहा था तो मोदी जी मतलब इस तरह आए और जस्ट बिल्कुल मेरे पीछे आके खड़े हुए। मैं नॉर्मल तबला बजा रहा, मैंने जब देखा पीछे मैं एकदम चौंक गया। मैंने यार ये क्या, वो कैसा था, मतलब क्या फील हो रहा था उस वक्त आपको? बस मैंने देखिए नहीं हंसता रहा। हम्म तो हम लोग म्यूजिक बजा रहे थे, मतलब अकेला चलो रे, तो मुझसे कहने लगे कि अकेला चलो बजा रहा मैं। जी सर। कह रहे वेरी गुड, कीप इट अप, कीप गोइंग। मैं सर थैंक यू सो मच। तो मतलब ये चंद सेकंड्स की मीटिंग से मुलाकात थी, बट बड़े अच्छी रही। तो वहाँ जितने कैमरा थे, फोटोग्राफ वाले जितने लोग थे, सबने वो चीज़ कैप्चर करी। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि देखिए मैं जो चीज़ सोच रहा था वो मेरे साथ हो गई। वो हो गई। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़े एक अच्छा मतलब एक्सपीरियंस वो है। इवेंट में जाना आपका सक्सेसफुल हो गया। हाँ देखिए ये कह सकते हैं। मैं मोदी जी से पहले भी मिला हूँ। मैंने अच्छा। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स करे हैं। मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मिला हुआ हूँ। माशाल्लाह। मैं मतलब जितने हमारे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मिला हुआ हूँ। सबसे मिले हैं। सुनील दत्त जो संजय दत्त के जो वालिद हैं, जी। उनकी तो मैं गोद में बैठा हुआ था। अच्छा। एक था, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, सद्भावना दिवस होता ना, हम्म सद्भावना दिवस आपने सुना होगा। उसमें मेरे वालिद साहब ने वो पूरा प्रोग्राम कराया था, वो सारा म्यूजिक का उसमें। तो छोटा था उस टाइम में, तकरीबन 7-8 साल का था। तो पापा मुझे लेके गए, तो पापा ने मिलवाया मुझे सुनील दत्त साहब से कि सर ये मेरा बेटा है, इससे मिले। तो उन्होंने एकदम मुझे गोद में ले लिया। उस टाइम में थोड़ा हेल्दी था, काफी गोलू गोलू था। अरे भाई ये थोड़ा अच्छा बच्चा तुम्हारा, बड़ा गोलू गोलू है। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा। वो एक्सपीरियंस अच्छा। हाँ मतलब ये बहुत चीजें मतलब माशाल्लाह से जो मेरे साथ हुई। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुना है कि मतलब ये तो आपने बताई इंडिया की जर्नी। हाँ। मैंने सुना है इसके बाद आपकी मतलब बाहर की भी जर्नी रही है, आपने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है हाँ जी, बाहर हाँ जी। जाके, तो वो कैसी क्या है? देखिए मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो सबसे पहले जो टूर लगा था इंडिया से बाहर का, वो इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया था, ओके। जिसे हम कहते हैं ICCR। ICCR। ये म्यूजिक के लिए ही होता जी जी जी। है? अच्छा। हम साउथ अफ्रीका गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने। ओके। तकरीबन हमारा वो 15-20 दिन का टूर था। तो बहुत अच्छा टूर रहा माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। हम लोग वहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया हमने। और हमारी जो तकरीबन 8-9 परफॉर्मेंस थी वहाँ पे बहुत अच्छी रही। बहुत ही अच्छी रही। हाँ, उसके बाद जब मैं वापस दिल्ली आया तो फिर मेरा एक टूर था रशिया का। रशिया गया मैं 1 तो महीने वहाँ के पे लिए। आपने कुछ ट्रॉफी वगैरह भी जीती, कुछ प्राइज मिला हाँ मैं आपको? रशिया वाले के। उसके बाद मैं कई सारी जगह जाता रहा, जैसे दुबई गया प्रोग्राम करने, मैं थाईलैंड गया प्रोग्राम करने, सिंगापुर गया, मतलब काफी जगह गया मैं। तो मोनिस जी बताएं। इंडिया का तो हो गया, ठीक है, आपने जी, हर जगह शोज किए, हर सिटीज में किए, जी, बिल्कुल। हर एक फेमस हस्ती के साथ किए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। लेकिन मैंने सुना है अभी आप बाहर भी गए थे, रशिया गए थे, तो उसके बारे में क्या है? ये कैसे हुआ? और आपने इंडिया को प्रेजेंट किया है बाहर,
देखिए मैं बाहर जाता रहता हूँ, जी, अच्छा। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। लेकिन आपने अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया हाँ। को रिप्रेजेंट किया, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू। देखिए मैं सबसे पहले जो मैं इंडिया से बाहर गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे हम जो कहलाती है ICCR, ICCR, ओके। जो इंडिया से लोग सिलेक्ट होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर भेजती है, जिसमें मैं नाचीज आप लोगों की दुआ से मैं चला गया। तो हम लोग गए साउथ अफ्रीका। वहाँ हम लोगों का तकरीबन कितने दिन का टूर था, 20-22 दिन का टूर था। तो हम लोगों ने वहाँ पे वो टूर करा, मेरे 8-10 परफॉर्मेंस थे वहाँ पे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा हम लोगों की वहाँ परफॉर्मेंस, बहुत मजा आया, मतलब बहुत लोगों ने इज्जत करी हम लोगों की। वो मेरा फर्स्ट इंडिया से बाहर का टूर था। उसके बाद जब मैं इंडिया आया तो माशाल्लाह फिर तो कहते हैं रेल से लग जाती है, सिलसिला शुरू हो सिलसिला गया। सा। तो कभी मैं यहाँ, कभी वहाँ, कभी दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर वगैरह वगैरह, तो ये ग्रीस। इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते थे या फिर आपका खुद का एक देखिए कुछ मतलब प्रोग्राम मेरे प्राइवेट होते थे, प्राइवेट होते थे? कुछ प्रोग्राम होते थे जो हमें इंडियन गवर्नमेंट भेजती थी। ओके जिससे भी रिसेंटली मेरा प्रोग्राम था रशिया में। ओके। मतलब वो प्रोग्राम वहाँ की गवर्नमेंट का था। जब हम लोग वापस इंडिया आए तो उसके बाद तो माशाल्लाह एक सिलसिला चलता रहा हम लोगों का, कभी यहाँ कभी वहाँ, जैसे कभी दुबई, सिंगापुर, मलेशिया। तो वहाँ पे आपको इंडिया को ही रिप्रेजेंट, मतलब इंडिया की तरफ से गए थे आप या फिर प्राइवेट्स कुछ कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें गए थे आप, कैसे? रुखसार देखिए मसला क्या है, हम लोग ना प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के होते हैं। तो ज्यादातर हम लोग जो कॉन्सर्ट होते हैं वो होते हैं प्राइवेट, क्योंकि हम लोग को जहाँ भी बुला देता है हम प्राइवेट बुला जाता है। देखिए इंडियन जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं थोड़े कम होते हैं वो, और साल में एक का दुक्का जो है ना जो होते हैं। बाकी जो प्राइवेट इवेंट्स हमारे माशाल्लाह बहुत होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं रशिया गया था, वहाँ हम लोगों को तकरीबन 15 दिन का टूर था। पूरी दुनिया से 70 कंट्रीज आई थी वहाँ पे, उनमें से 40 सिलेक्ट हुई और 40 लोगों में रुखसार कंपटीशन हुआ। अब लगाए पूरे वर्ल्ड से 70 कंट्रीज हैं, रशिया के अंदर 40 कंट्रीज हैं और उसमें कंपटीशन है। और देखिए जब 40 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और एक से एक धुरंधर आए हुए थे वहाँ पे। हम इंडिया से 3 लोग गए हुए, बस आपकी टीम में 3 लोग थे। ओके। हमने सोचा कि चल कंपटीशन छोड़ो, यहाँ पे आए हैं घूम फिर लेंगे, मस्ती कर लेंगे और क्या चाहिए। अब कंपटीशन स्टार्ट हो गया। अब वो चला तकरीबन 5 दिन कंपटीशन, क्योंकि 40 कंट्री है ना। हमारा था लास्ट डे, क्योंकि 4 दिन तक कंपटीशन चला तो लोगों की एनर्जी खत्म हो गई थी। हमें सोचा यार लोग बेचारे रोज सुन पक गए, हमारा क्या सुनिए। हमारा था लास्ट डे, मतलब लास्ट डे कभी लास्ट के मतलब 2-4 लास्ट की परफॉर्मेंस तब हमारा। खैर कोई नहीं, हमारे एक भाई है अमजद भाई, वो बड़ा अच्छा गाते हैं क्लासिकल, उनके साथ प्रॉब्लम था हमारा। हम लोग स्टेज पे बैठ गए, अब उन्होंने वहाँ गाना स्टार्ट करा अपना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। जब हमारी परफॉर्मेंस हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तालियां बजाई, खूब बजाई। हमें लगा चल प्राइज नहीं, अच्छा रहा हमारी परफॉर्मेंस। और हम लेके अपने वहाँ पे मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि आप लोग प्राइज लाएंगे, कुछ नहीं पता था मैं। अच्छा। हम लोगों ने प्रोग्राम किया, अपने घूमे फिरे अपने रूम पे आके बैठ गए, हमने बोला चल। और 2 दिन बाद वहाँ पे प्राइज का वो था। अब सब सारी कंट्रीज 40 कंट्रीज वहाँ बैठी हुई, तब हमने सोचा क्या आएगा हमारा, और हमने सबकी ताली बजा दी। हमने पहले कंट्री आई, उन्होंने थर्ड से स्टार्ट करा कि 3rd नंबर पे ये कंट्री है, 2nd पे ये कंट्री है, फर्स्ट पे आप मतलब सोचे कौन सी कंट्री हो सकती है, इस तरह मतलब वो बात करते। हम लोग तो नॉर्मल बैठे हुए ना, होगी कोई कंट्री। तो मैंने अपने भाई से बोला, जो मेरे बड़े भाई थे, मैंने यार साथ क्या है हम लोगों का 40 कंट्री है, मतलब पहला नंबर किसको। मैं कह रहा छोड़ यार कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो मतलब जब आप लोग स्टेज पे थे तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? देखिए वो तो क्राउड विद लव ऑन दैट, पब्लिक ने बहुत एंजॉय किया था। देखिए वहाँ पब्लिक बहुत अच्छी थी, वो हर परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रही थी। बट हमारी पब्लिक ने एंजॉय किया बेसिकली। हमारी जो परफॉर्मेंस हुई ना तो उस टाइम पब्लिक का अलग रिएक्शन था। तो स्टार्टिंग में पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि वहाँ पे शोरगुल की चीजें एज अ म्यूजिशियन मतलब ये होता है कि आप स्टेज पे होते हैं और सामने जो क्राउड होता है या पब्लिक होती है उसको, मतलब ये अगर वो एंजॉय कर रही है तो ही विल बी लाइक थोड़ा सा वो करेगी, तो आपको भी अच्छा लगता है और उनको उनके सामने प्ले करने में कि हाँ भाई देखिए पब्लिक एंजॉय कर रही है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो क्लासिकल म्यूजिक है ना वो एक बड़ी सुकून की चीज है। जैसे गजल हुई, सूफी हुआ, इसमें थोड़ा ये कि आप थोड़ा कहते हैं चंचल बॉडी रहती है, बट क्लासिकल में क्या बड़ा शांत एक माइंड रख के चलना पड़ता है। जो मैं आपको बात बताना चाहता वाली, तो फिर क्या हुआ जब
हमारी जो परफॉर्मेंस हुई तो वहाँ एक पिन ऑफ साइलेंस जब खत्म हुआ तो बहुत ताले बजी, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। People will love बिल्कुल your बिल्कुल। performance. Okay. अब बाद में जब उन्होंने बोला कि फर्स्ट नंबर आप गेस करें कौन हो सकता है, और जब इंडिया का नाम आया, हम सब मैं बात कर रहा था, मैं नहीं बैठा था, मैंने कब खत्म होगा, ये क्या है यार, लंबा काम अच्छा, चल रहा है, ऐसे। ये इस तरह की जो माइंड में चीज आती है। Okay. जैसे बोला कि इंडिया, मैं अपनी सीट से एकदम खड़ा हो गया, Okay. मैं इंडिया, यस इंडिया, मतलब हमारा फर्स्ट प्राइज। हम तीनों गए स्टेज पे, में बुलाया गया, वो जो तालियां बजी हैं, जो तालियां बजी, वो मोमेंट बहुत मतलब ज्यादा। उस साल मैंने बहुत परफॉर्मेंस दिए हैं, बहुत जगह मैंने प्रोग्राम्स करे हैं, बट वो एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा था कि जैसे एक अलग ही अचीवमेंट था आपकी लाइफ में, क्योंकि 10,000 लोग बैठ के जब ताले बजाते हैं ना और आपके मुल्क का नाम रोशन करते हैं, वो फील आपके लिए बहुत तगड़ी होती है, बहुत एक आपको ऐसा गर्व महसूस होता है कि यार मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया तो मेरे लिए नॉर्मल है, बट दूसरी जगह में आया हूँ इतना और प्यार मिल रहा मेरे है। मुल्क में लोग, मेरे मुल्क के लोग इतना तरह मतलब इस्तकबाल कर रहे हैं, इतनी ताले बजी मेरे मुल्क के लिए, हम लोगों के लिए, तो वो अचीवमेंट बहुत बड़ा होता है आपके लिए। तो माशाल्लाह फिर बहुत अच्छा रहा था मेरे लिए वो टूर, और अल्लाह ने बड़ी इज्जत दिलाई। माशाल्लाह। तो वो फर्स्ट प्राइज आपका हुआ। और आप अगर वो पूछना चाहे तो मैं बता दूं कितना प्राइस था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लोगों को वहाँ पे मिले 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपीज। वाओ। हाँ, तो देखिए छोटा अमाउंट नहीं है, और हमारी परफॉर्मेंस वहाँ 5 मिनट की थी। ओके, तो आपको टाइम भी कम मिला था। हाँ, जबकि वहाँ पे लोग, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ईरान वगैरह जितनी कंट्रीज थी जो आई हुई थी सबको 20-20 मिनट मिले हुए, और आपको हमें 5 मिनट दिए उन्होंने। हमारा बहुत खराब, यार हम घर से 1 घंटे की मतलब तैयारी करके आए और आप 5 मिनट दे रहे हैं, तो उनसे लड़ के हमें फिर उन्होंने दिए, चलो आप 7 to 8 मिनट कर दो। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, अभी आए हैं तो कर देते हैं, मगर हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह वो 7 से 8 मिनट में उधम मचा दी, तभी वो फर्स्ट प्राइज आ भी गया हमारा। जी। तो वो जो प्राइज ऑफ मेन्यू था वो मतलब आप तीनों में रहा या फिर टीम में या और भी किसी को? नहीं, तीनों बेटा आपस में। अच्छा, आप माशाल्लाह। अब तीनों जब मेहनत करेंगे ना तीनों एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं, मैंने सोचा कि आप इंडिया की तरफ से गए थे तो इंडिया से हम गए थे, इंडिया की तरफ से नहीं, इंडिया से हम गए थे। अच्छा, रिप्रेजेंट करके। हाँ यार। ओके ओके। तो वो प्राइज आप एक्चुअली वो हम लोग प्राइवेट गए थे, वो वहाँ की गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, बट हम लोग यहाँ से प्राइवेट गए थे। सो मोनिस जी, मतलब अभी तक की जर्नी जान के आपकी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मतलब बहुत सारी चीजें आपने अभी तक एक्सप्लोर कर ली हैं, बहुत सारी अमेजिंग लोगों के साथ काम किया है, बहुत ही फेमस लोगों के साथ काम किया है। तो बट एक चीज होती है ना, आपने क्या सर के साथ काम किया है या भैया के साथ काम किया, मतलब कभी उनके साथ कोई परफॉर्मेंस रही हो पहली बार या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, प्लीज वो शेयर करें। देखिए जो मेरी शुरुआत जो हुई है वो मेरे वालिद साहब के साथ ही हुई है, मेरे बड़े भाई के साथ। पापा ने जो आज मुझे जो तबला आया है, एक्चुअल में सही बताऊं, वो मेरे पापा के साथ बजा बजा के आया है। पापा मुझे खूब रियाज करवाते थे, जिशान भाई जो मेरे बड़े भाई हैं वो मुझे रियाज करवाते थे, और इन दोनों ने मुझे इतना रियाज करवाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं दूसरे लोगों के साथ जाके तबला बजा सकता हूँ। अगर पापा मुझे रियाज नहीं करवाते अपने साथ बिठा के, तो मैं इतने खुल के किसी के साथ बजा नहीं सकता था। जो मेरे बड़े भाई भी हैं, मैंने उनके साथ भी रियाज कराया है। मतलब ये दो वो हस्ती हैं। भाईजान को तो आज भी जामिया का कोई भी फंक्शन होता है और इवेंट होता है तो भाई ही आई थिंक आते हैं हमेशा से, आफ्टर सर। जी जी, ये सर भाई रहते हैं। मतलब मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ, मतलब जो आज मैं लोगों के साथ बजाता हूँ, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, वो मेरे वालिद साहब की बदौलत है, मेरे बड़े भाई की बदौलत है, क्योंकि मुझे इन दोनों साथ बजा के मुझे हौसला मिला है कि मैं खुल के कहीं भी जा सकता हूँ। मुझे घबराहट नहीं होती कि कोई भी सिंगर हो गाले में देख लूंगा। तो ये पापा और भाई की बहुत बहुत मतलब इन दोनों का शुक्र अदा करूंगा मैं, उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट बनाया कि मैं दूसरे लोगों के साथ बजा सकूं और इतने अच्छे और फेमस लोगों से मिल सकूं, उनको रिप्रेजेंट कर सकूं। तो माशाल्लाह हमारे जो पापा थे वो भी हिंदुस्तान के एक बहुत अच्छे गजल सिंगर थे, और मतलब पापा को देख देख के मैंने ये चीज़ सीखी भी कि यार नहीं, जिस लेवल पापा काम करें तो मुझे भी उस लेवल पे काम करना चाहिए। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी। सो मोनिस, जैसे कि आपने बताया सर के बारे में कि इंस्पिरेशन आपको वहां से मिली और उन्होंने इतना प्रैक्टिस करवाई, तो ऐसा भी कभी मूवमेंट रहा है कि उन्होंने स्कूल टाइम में आपको जबरदस्ती कुछ ऐसे का नहीं तुम्हें ये सीखना है, या खुद से दिल से था? जैसे कि आपने एक स्टोरी, एक किस्सा बताया था कि आप खेलने नहीं जाते थे, आप प्रैक्टिस करते थे घर में, आगे तबला खुला रहता था एंड यू कैन जस्ट टैप जो भी आप प्रैक्टिस इसी पे मुझे ये वाली बात याद भी आ गई जी। बचपन जब मैं छोटा था, जी जी, तो एक वक्त होता है ना जैसे बच्चे नीचे खेलने जाते हैं, जी 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 जी, जैसे स्कूल से आए खेलने चले गए वापस आ गए, तो ये चीज मेरे साथ बड़ी कम रही।
मैं स्कूल जाता था, स्कूल से आता था, रियाज करने बैठ जाया करता था। बाहर थोड़ी देर के लिए भी गया, वापस आया, रियाज करने बैठ गया। रियाज करने बैठ गए। मतलब मेरा क्या था, मेन था फोकस तबला, रियाज करना मुझे। बस यार मैं कहीं से भी घूम फिर मतलब के ये आऊं, कोई प्रेशराइज तो नहीं था, ये नहीं, आपके खुद का बस मन का दिल की मेरे बात घर थी। के में मेरे घर में मेरा तबला खुला रहता था। मैं बाहर गया, आया, रियाज करने लग गया। सामान लेने गया बाहर, घर पे आया, रियाज करना शुरू कर दिया। तो मतलब तबला मेरे कहते हैं ना, एक सर्कल में था मेरे। जी कुछ भी मैं काम करूं, डेली काम में। डेली सर्कल था मेरा वो। मतलब कुछ भी करना है मुझे, रियाज करना है। मेरा दिल बहुत चाहता था कि मैं भी जाके थोड़ा यार उधर बाहर खेल लूं, मतलब ज्यादा देर खेलूं, बच्चे ज्यादा खेलते नीचे। वो चीज मेरे साथ कभी रही नहीं। तो वही चीज थी कि आज देखिए मैं इस काबिल भी बन गया। आज मैं इतना रियाज करता नहीं, क्योंकि वो मैंने पहले काफी रियाज कर लिया था। अगर वो बचपन में रियाज नहीं करता तो आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। आज आप इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली बात ये है। मोनिस, मतलब आपको देखते हुए या एज अ म्यूजिक आर्टिस्ट और तबला आर्टिस्ट, मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग म्यूजिक ही फील्ड में जाना चाहते हैं। कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई मतलब तबला आर्टिस्ट बनना चाहता है, या फिर कोई हारमोनियम या गिटार, जैसे अलग फील्ड जिसको जो पसंद हो। तो उनके लिए, आने वाली जनरेशन के लिए आपका क्या सजेशन है? मतलब आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? देखिए मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ कि जितना हो रियाज करें। अगर आपको म्यूजिक में आना है, जितनी हो आप मेहनत करें। कि देखिए म्यूजिक आसान चीज नहीं है जी। देखिए एक होता है कि जुम्मा जुम्मा 4 दिन की कहावत है कि सीख आप आ गए। एक होता है मेहनत से आना। जैसे आप अभी इंस्टाग्राम वगैरह पे आप एक चीज देख लेंगे कि नए नए सिंगर आते हैं, रात में एक स्टार बन गए, फिर वापस वो नहीं। देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए कोई भी चीज आसान नहीं होती। म्यूजिक हुआ, कुछ भी होगा, कुछ भी आसान नहीं होती। हर चीज मांगती मेहनत। मेहनत जो करता है उसे फल मिलता है। बगैर मेहनत करे कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। तो म्यूजिक भी ऐसी चीज है कि आप जितना रियाज करोगे तभी तो प्रैक्टिस मेक्स बिल्कुल 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 ये बिल्कुल हकीकत बात है। जितनी आप मेहनत करते हो, जितनी मेहनत करते हो, जितनी मेहनत करो, जितनी प्रैक्टिस बिल्कुल, तो उतना आपको उसका फल मिलता है। जी। अब जैसे आजकल लोग सोचते हैं कि हमें 2-4 दिन में म्यूजिक सीख जाऊंगा या एक दिन में, एक साल में, ऐसे कभी तो नहीं। उन लोगों के लिए आपको ये है कि आपको हार नहीं माननी है और प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जितना आप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हार तो किसी को माननी चाहिए नहीं। इसमें क्या कोई भी काम आ जाए, म्यूजिक हो, म्यूजिक से हटकर भी कोई काम। और दूसरी बात, आसानी में किसी चीज को नहीं ले। हर चीज को ये सोचें कि थोड़ा कर लूंगा, पेशेंस रखें। क्योंकि जितना आप में सब्र होगा उतनी चीज अच्छी निकल के आएगी। जितना रियाज करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, वो चीज उतनी निकल के आती है। कोई बात सबको पता ही है। तो म्यूजिक भी ऐसी चीज है कि आप जितना हो मेहनत करें। ये ना सोचें कि मैं 1 महीने में कर लूंगा, 2 महीने में कर लूंगा, 1 साल में कर लूंगा। ये तो भाई ये कि समंदर है, डूबते रहोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप निखरोगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये वर्ड यूज कर सकते हैं हम इसके लिए कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप निखरोगे, अच्छा कर पाएंगे। और ऐसे ही मोनिस के जैसे आप बन पाओगे कि आप इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर सको। तो मोनिस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी, एंड थैंक यू सो मच। लाइक आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए भी बहुत ज्यादा थैंक यू। बहुत शुक्रिया। नहीं एक्चुअली क्या, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि रुखसान ने मुझे याद किया। अरे 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 अपना कीमती वक्त मुझे दिया। अरे नहीं भाई, आपने मुझे कीमती वक्त दिया। मैं कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, ये तो सिंह की मोहब्बत है जो हमें यहाँ खींच लाई। मोनिस के बहुत सारे शोज चल रहे थे और उसमें से वक्त निकाल के मोनिस हमारे पास आए, तो इसलिए थैंक यू तो बनता है मोनिस। थैंक यू सो मच। और इनका चैनल प्लीज आप सब्सक्राइब करें। ये बहुत मेहनत कर रही है हमारी दोस्त। जी बिल्कुल, आपके जैसे मैं भी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट? सो बस ये उसी के लिए। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।